सो वेलकम टू योर चैनल माय डियर सोल फैमिली। बेसिकली एनर्जीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग वाली हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल सकता है, मींस डायरेक्टली भी मिल सकता है और इनडायरेक्टली भी, ठीक है। सो बेसिकली ट्रिगर से अगर हम ज़्यादा हावी होने देते हैं ट्रिगर को अपने ऊपर, तो बेसिकली इनर वर्क जो है वो इतना वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी ये सोचने लग जाते हैं हम तो इतना मेडिटेशन कर रहे हैं, इतना इनर वर्क कर रहे हैं, बट फिर भी जो है बात नहीं बन रही है, हम यू नो इतने स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग है, ठीक है। मीन्स एक स्पिरिचुअल पर्सन को शांत रहकर जो है मतलब एक ऐसा बैलेंस वे जो है अपनाना पड़ता है जिससे कि उसके कर्मा भी ख़राब ना हो, एंड बेसिकली वो अपना काम भी करता रहे, ठीक है। एंड तो इसके लिए आप सबसे पहले तो खुद से क्वेश्चन करेंगे कि ऐसी क्या वजह है जो ये ट्रिगर्स जो हैं वो इतना हमको तकलीफ़ दे रहे हैं, मतलब इतना ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अगर कोई टेस्ट आपको मतलब कुछ सिखा के लेट गो हो जाता है, बट एक चीज़ है जो बार बार आपको ट्रिगर कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुल हो जाने की ज़रूरत है, ठीक है। लाइक एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे मेंबर हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स को ले सकते हैं हम, कि आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बन रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। बेसिकली आपको एक मिड वे अपनाना है, बैलेंस वे अपनाना है, ठीक है। कोई ऐसा रास्ता जिससे आप अपना काम भी करते रहें, ठीक है। एंड आप पर कोई जैसे ताने होते हैं ना, हम ताने बोलते हैं, तो उनका कोई असर भी ना हो, ठीक है। एंड हम लाइट रहकर, ठीक है, लाइट रहकर जो है अपना इनर वर्क करते रहें, अपना जो काम है वो करते रहें, ठीक है। तो ऐसा मिडवे अपनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने साथ बैठना है, ठीक है। मैंने रीडिंग डाली थी कि आपको खुद की काउंसलिंग खुद से करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ जो है बैठी हुई है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप खुद से काउंसलिंग करेंगे, अपने साथ बैठेंगे, अपने साथ बातें करेंगे, ठीक है। खुद से पूछेंगे कि ऐसा क्या फ़ियर है, ठीक है, ऐसा क्या डर है, ठीक है। मतलब इनर वर्क वर्क क्यों नहीं कर रहा है, खुद से पूछना है, ये क्वेश्चन करना है खुद से, ओके। बेसिकली हमें खुद इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है। कोई भी आपको गाइडेंस दे रहा है, मैं भी आपको गाइडेंस दे रही हूँ, बट आपको जो कैपेबल बनना है वो खुद के लिए खुद से बनना है, ठीक है। बेसिकली आपकी लाइफ को आप खुद ही संभालेंगे, राइट, कोई और नहीं संभालेगा। तो इस तरीके से आपको लेकर चलना है। एंड बेसिकली आपको पूछना है कि किसी के बोलने से मुझ पर इतना असर क्यों हो रहा है, किसी के बोलने से मुझ पर इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, ठीक है। अगर एक हद तक कोई बोल रहा है, ठीक है, ओके फाइन, बट उसका असर अगर हम अपने वर्क पर आने देंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको केयरफुल हो जाना है। आपके वर्क को लेकर, आपके जो इनर वर्क को लेकर, अपने भगवान से जो कनेक्टेड है उस पर अगर आप बात आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर आपको केयरफुल हो जाना है, ठीक है। वहाँ पर आपको इफ़ेक्ट नहीं आने देना, बिकॉज़ क्योंकि आप एक चोज़न वन हैं एंड आपका एक गॉड के साथ पहले से ही रिश्ता है, ठीक है। तो उसको बनाए रखना है, क्योंकि मतलब कैसी भी सिचुएशन हो, आप ये अच्छे से जान गए हैं कि भगवान के अलावा कोई साथ नहीं देता है। इवन हम अगर अपनी फैमिली को भी लेंगे, अगर हम खुद कैपेबल नहीं होंगे कुछ करने के, तो फैमिली भी कहीं न कहीं हमें जो है नहीं देती सपोर्ट, नहीं दे पाती, ठीक है। हम उनकी भी परेशानी लेकर चलेंगे, वो भी नहीं दे पाते सपोर्ट जब तक हम खुद कैपेबल नहीं बन जाते, ठीक है। हम यहाँ पर ना किसी को गलत ठहरा रहे हैं, ठीक है, ना हम किसी को किसी की बुराई कर रहे हैं, हम बस अपने आप को सही रास्ते पर चलने के लिए जो है फ़ोर्स कर रहे हैं, क्योंकि सही रास्ते पर मैंने बोला था, धर्म के रास्ते पर चलना जो है इतना ईज़ी नहीं होता है, ठीक है। तो धर्म के रास्ते पर बस चलते रहना है, ठीक है। कब क्या होगा वो भगवान के हाथ में है, बस आपको भगवान से जो कनेक्शन है वो बिल्डअप करके रखना है, उसको बनाए रखना है, ठीक है। बेसिकली कोई भी साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मतलब अगर आपने सच्चे दिल से भगवान से जुड़े हैं आप, ठीक है, तो भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो रिश्ता आपका भगवान के साथ है उसको बनाए रखना है, ठीक है। मीन्स उनसे कनेक्टेड रहना है। जैसे ही आपको लगता है कि आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, डिस्कनेक्ट मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब आप 3D में फंस जाएंगे, आप लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे, ठीक है। एंड उनकी बातों से आप अपने वर्क पर जो है मतलब अगर जैसे आप
मेडिटेशन करते हैं या फिर कोई भी इनर वर्क करते हैं या शांत रहते हैं इवन, ठीक है, मतलब अपनी एनर्जीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं। एंड जब आपको लोग बोलने लगते हैं कि ये तो कुछ नहीं बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब अपने वे में वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप पर्सनली जानते हैं ये बात, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बेसिकली जब वो बातें आपको असर करने लग जाए ना, तो समझ जाइए कि आपका जो कनेक्शन है ना वो भगवान के साथ, वो लूज़ हो रहा है। तो वहीं पर जो है उसको बिल्डअप करना है, ठीक है, अपने आप को टाइम देना है। कोई कुछ भी बोलता रहे, जस्ट एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। स्पिरिचुअल पर्सन होना यही है, ठीक है। अपने सोचना है कि मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ एंड भगवान के बताए हुए रास्ते पर मुझे चलना है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड अगर हम देखें, जब हमारी मृत्यु होगी, ठीक है, तो हमारे मन में ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि हम भगवान के रास्ते पर नहीं चले, मतलब सही रास्ते पर, ठीक है। हमें बेसिकली खुद को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। लोगों का क्या है, वो आज बोलेंगे और कल शांत हो जाएंगे, ठीक है। बट खुद को सेटिस्फाई करने के लिए हमें जो है सही रास्ते पर चलते रहना है, ठीक है। एंड बेसिकली मिड वे अपनाना है, ठीक है। किसी को हमें इतना भी हावी नहीं होने देना है और खुद भी हावी नहीं होना है, ठीक है। मिड वे अपनाना है। उनको ऐसे भी नहीं दिखाना है कि हम हावी हो रहे हैं, उनकी बात नहीं माननी। तो आपको बैलेंस रखना है, ठीक है। बैलेंस की एनर्जी में ये एनर्जीज़ ही कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग है, ठीक है। ये फेज़ भी टेस्ट के लिए आया है, बट इसमें थोड़ा आपको टाइम लग रहा है, क्योंकि आप कहीं न कहीं मिस्टेक मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मिस्टेक से आप बच सकते हैं जब आप मिड वे अपनाएंगे, ठीक है। बेसिकली इस लेसन से भी आप गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। जस्ट आपको जो है इनर वर्क करते रहना है, ठीक है। एंड बिल्कुल भी फियर में नहीं आने देना है अपने आप को, ठीक है। अपने आप को याद दिलाना है कि मैं फियर की एनर्जी से पहले कैसे निकल के आया था, पहले कैसे निकल के आई थी, ठीक है। तो अपने आप को रियलाइज़ कराना है, अपने आप को याद दिलाना है बार बार, ठीक है। हम कैसी कैसी सिचुएशन से बाहर निकल कर आए हैं, ठीक है। बेसिकली हम क्यों डर के एनर्जी में आते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कहीं ना कहीं अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को। तो वो बार बार हमें याद दिलाना है अपने आप को, हम कैसी कैसी सिचुएशन से बाहर निकल कर आए हैं और किस तरीके से बाहर निकल, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली, ठीक है। बेसिकली एनर्जीज़ के बारे में पता रखना ठीक है, बट उससे निकलने के लिए एक गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी, ठीक है। एंड आई एम सो ग्लैड अगर ये आपको वीडियो हेल्प करती है, ठीक है। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, लव एंड लाइट।